नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपका पूर्णांक है वो 70 नंबर का रहेगा, यानी आपका पेपर है वो 70 नंबर का रहेगा और आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा आपकी 6 है और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले है वो कुत्ते, जो कुत्ता पालतू पशु है, इसी को पालतू पशु के रूप में बनाया गया था, जानवर के रूप में। तो आपका ऑप्शन द रहेगा इसका सही उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुश्री मायावती जी को, या फिर काशीराम जी को। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनको भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, अरुण। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। बिल्कुल शुक्र ग्रह है, पृथ्वी के जैसा ही है आकार में वगैरह में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360, 180, 90, 240। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है वो 360 होती है। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगर अक्षांश रेखाओं का पूछ लिया जाता तो आपको 180 बताना होता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, तंजानिया का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब रहेगा, तिब्बत का पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए या फिर लिखो। तो विद्यार्थियों, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के क्रम से नाम क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, सबसे पहले आपका बुध आएगा, फिर उसके बाद में शुक्र, फिर उसके बाद में पृथ्वी, ठीक है, फिर उसके बाद में मंगल, ठीक है, फिर उसके बाद में शनि, सॉरी, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति, और फिर उसके बाद में शनि, फिर उसके बाद में यूरेनस और नेपच्यून, या फिर अरुण और वरुण आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, अरुण और वरुण। इस तरह से विद्यार्थियों कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 कि पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो विद्यार्थियों, पृथ्वी का सही आकार है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है वो, जबकि मध्य भाग से ये थोड़ी सी उभरी हुई है, यही पृथ्वी का सही आकार है। दोबारा से बता रहा हूँ, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी हुई है, जबकि मध्य भाग से ये उभरी हुई है, यही पृथ्वी का सही आकार है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो विद्यार्थियों, कर्क रेखा की बात हो रही है, तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना, ये आपको साथ में लिखना पड़ेगा उत्तरी अक्षांश। अगर आप ये उत्तरी अक्षांश नहीं लिखेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि 23.5 डिग्री पे दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा भी तो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9। चलिए विद्यार्थियों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? ये बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध की बात हो रही है, तो एक तो है शीत ताप कटिबंध, एक है शीतोष्ण, ठीक है ना, एक है शीतोष्ण, और लास्ट में आपका जो है वो है उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध, शीत, शीतोष्ण और उष्ण ताप कटिबंध। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कि घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए।
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। तो इस तरह से इनमें अंतर आपको इनकी परिभाषा लिखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जल पाया जाता है, इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है, जिसको सर रेड क्लिफ ने बनाया था या फिर सर रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था, उसी को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि भारत पाकिस्तान की अपने जो सीमा रेखा है, इसी को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, कलपट्टू के लोगों के जीवन यापन में मुख्य स्रोत है वो कौन कौन से थे, उनका उल्लेख करना है। तो पशुपालन, मछली पालन वगैरह जो भी था वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, ये आपके राजनीति विज्ञान की बुक के प्रश्न है कि शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता था? तो इसका भी उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तहसीलदार का क्या काम होता है? अगला प्रश्न है, ग्राम सभा क्या होती है? अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, की खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो विद्यार्थियों, खेती करने वाले लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पे इसलिए रहते थे क्योंकि फसलों को बोने से लेके पकने तक उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। उसमें सिंचाई देना, खरपतवार को हटाना, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करना आदि काम निहित थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? भिन्न का मतलब होता है अलग था। कोई 3 अंतर बताने हैं। तो कृषक और पशुपालक है वो स्थायी जीवन जीते थे, यानी एक ही जगह पे जीवन जीते थे, जबकि आखेटक और खाद्य संग्राहक हैं वो घुमंतु जीवन जीते थे। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आपको बताना है, कृषक हैं वो खेती करते थे और वहां से अपना भरण पोषण करते थे, जबकि आखेटक और खाद्य संग्राहक है जंगलों के उत्पाद और पशु पक्षियों का शिकार करके अपना आहार बनाते थे। तीसरा बताना है कि कृषक और पशुपालक हैं स्थायी घरों में रहते थे, जबकि आखेटक है वो कहीं पे जंगलों में, पेड़ों के ऊपर आदि जगह पे गुफा बना के भी रहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि धातुओं से वो विभिन्न प्रकार के औजार वगैरह बनाते थे, लेखन से उनका काम चलता था, पहिए से वो आवागमन का साधन होता था और हल से वो खेती करते थे। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या-क्या कारण थे, समझाइए। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के खूब सारे कारण थे। उसमें नदियों का सूख जाना या फिर कहते हैं कि बाढ़ आ जाना, प्राकृतिक आपदा आ जाना, इस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, की एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था? यानी एक राजा का जीवन है वो किसी दास या दासी के जीवन से कैसे अलग था? तो राजा है महलों में रहते थे, जबकि दास और दासी है वो पूरे दिन भर राजा के आगे दास बन के काम करते थे और उनकी अमानत मानी जाती थी। इस तरह से आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका, कि महावीर की प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। भगवान महावीर की आपको प्रमुख शिक्षाएं लिखनी है। अगर ये नहीं आता है तो जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या क्या है वो आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ये पेपर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है udaystudy.com। विद्यार्थियों, क्या नाम है? udaystudy.com। ठीक है ना। ये आपको गूगल में जाकर सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कक्षा 6 टू 10th, यानी कक्षा 6 से 10, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेपर आपको मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।